प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जो है स्टूडेंट्स के लिए परेशान करता रहता है। कहीं भी आए, हाई स्कूल में आए तो परेशान करता है, इंटरमीडिएट में आए तो परेशान करता है, और इंटरमीडिएट के बाद यदि कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आए तब भी वो प्रीपोजिशन परेशान करता है। तो मैंने एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं आपको सभी प्रीपोजिशन, एक एक प्रीपोजिशन का डिटेल यूज आपको बताने वाला हूँ, और इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको दे भी चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो लेक्चर आप देख चुके होंगे और आप समझ भी चुके होंगे कि उसमें ऐट का यूज मैंने बताया था, और ऐट का यूज आपके समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। तो अब चलते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में, और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अगले प्रीपोजिशन का यूज बताता हूँ। अगला प्रीपोजिशन जो कि है इन या इनटू, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको जैसा पहले वीडियो लेक्चर में वादा किया था कि आपको वर्ब दूंगा, और वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो प्रीपोजिशन भी बताऊंगा, और उसकी मीनिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दिया था, और इस वीडियो लेक्चर में भी आपको मैं बताऊंगा कि वर्ब और उनके साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, और उन वर्ब का यूज कहाँ पे किस अर्थ में किया जाता है। तो ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। और अब चलते हैं अपने जो है प्रीपोजिशन का अगला यूज। अगले यूज को कैसे करेंगे ये चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में जानने को मिलती है। अगर वीडियो आपको कहीं पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के यूज की सीरीज जो है इसमें बहुत डिटेल में चलने वाली है। तो अब चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि प्रीपोजिशन का जो यूज है वो कैसे किया जाएगा। तो देखिए आप पहला यूज क्या था। पहला यूज हम लोग इन का यूज लेते हैं। इन का यूज सबसे पहले हम लोग कहाँ करते हैं, किसी बड़े शहर, बड़े देश, बड़े महादेश के नाम के पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। अगर वहां पे मे के अर्थ में कोई सेंटेंस हमको लिखना है तो वहां पे इन का यूज करते हैं। जैसे देखिए कि कहा गया वी लिव इन इंडिया, यहाँ देखिए देश है, इन का यूज किया गया कि हम इंडिया में रहते, भारत में रहते। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, ये राज्य का नाम है, बड़ी जगह का नाम है, इनका यूज किया। उसके बाद इंडिया इज इन एशिया, एशिया देखिए महादेश यानी महाद्वीप का नाम है, महाद्वीप के नाम के पहले हम लोगों को मे के अर्थ में इनका प्रयोग करना रहता है। क्लियर? इस प्रकार से चीज क्लियर हो गई होगी कि बड़े शहर, बड़े देश, बड़े राज्य और बड़े महानगर के नाम के पहले आपको अगर मे के अर्थ में यूज करना है तो इनका यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इस रूल को नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला रूल लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो इनका प्रयोग है यहाँ पे ऐसे समांतराल जो दिखाए जा रहे हैं इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख रखा है उनके माइंड में कंफ्यूजन से क्रिएट हो गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ऐट का भी यूज दिखाया था कि ऐट का यूज करना रहता है। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे फ्रेसेस होते हैं, ऐसे फ्रेज के नाम के मतलब ऐसे फ्रेज के पहले कहीं पर इन कहीं पर ऐट, ऐसा यूज क्यों किया जाता है? ऐसा यूज करने का एक अलग रीजन होता है। जब ऐट का यूज करना हो, जैसे कहा गया इन द नाइट और एट द नाइट, तो एट द नाइट का अर्थ हुआ कि किसी भी रात, मतलब जैसे आम रात होती है किसी भी रात में एट द नाइट का हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर जब इन द नाइट का यूज करते हैं तो एक निश्चित रात, किसी फिक्स नाइट की हम बात कर रहे होते हैं। तो वहां पे इन नाइट या इन द नाइट या एट द नाइट में यही डिफरेंस होता है कि जब किसी भी रात की बात की जा रही हो या किसी भी शाम की बात की जा रही हो तो एट द इवनिंग लिख देंगे, अगर निश्चित शाम की बात की जा रही है तो इन द इवनिंग लिख देंगे। तो इन और एट में इतना अंतर है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल को देखते हैं हम। तो अगले नियम अनुसार हम देखते हैं कि इन का प्रयोग कुछ शब्दों से पहले किया जाता है, लेकिन कौन से शब्द के पहले? उन शब्दों को जिसके अंदर कोई चीज बताई जा रही है वहां पे हम लोग इनका यूज में या के अंदर के अर्थ के लिए करते हैं। जैसे यहां कहा गया इन द वर्ल्ड, संसार में या संसार के अंदर, इन द न्यूज़पेपर, अखबार में या न्यूज़पेपर में, इन अ क्यू, कतार में, इन द स्काई, आकाश में, इन अ विलेज, एक गांव में। तो यहाँ पे देखिए कि इनका यूज यहाँ पे में या के अंदर के अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कहीं पर आपको में या के अंदर के अर्थ के लिए कुछ भी प्रयोग करना हो तो आप वहां पे इनका यूज कीजिए। क्लियर? तो आगे देखिए अगला यूज इनका हमें कहां में देखने को मिलता है। अगला यूज हमें देखने को मिलता है इनका प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे हमको परमानेंट एक्शन दिखाना हो, कोई स्थायी कार्य अगर दिखाना है मैं, तो वहां पे हम लोग इनका यूज करते हैं। अभी इसके पहले मैं क्या बताया था, एट का यूज वहां करते हैं जहां पे हमें टेम्परेरी एक्शन दिखाना हो,
अस्थायी कार्य दिखाना हो तो हम लोग एट का यूज करते हैं, लेकिन इन का यूज कहाँ करते हैं? जहां पे हमें अस्थायी कार्य दिखाना हो, परमानेंट एक्शन दिखाना हो तो वहां पे इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए, हिज ब्रदर इज अ टीचर इन दिस स्कूल। यहाँ देखिए इन का यूज आया। इन यहाँ पे परमानेंट एक्शन को प्रदर्शित कर रहा है कि परमानेंट एक्शन की वो इस स्कूल में अध्यापक है। ही इज इन द नेवी, यहाँ पे देखिए इन का यूज आया। इन यहाँ भी यही चीज बता रहा है कि परमानेंट एक्शन है, ये अस्थायी कार्य है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अगले रूल को देखते हैं। तो अगला यूज देखिए क्या निकलता है। इनका यूज हम वहां देखने को मिलता है जहां पे पीरियड ऑफ टाइम को प्रदर्शित किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम में क्या निकलता है कि आपको इन दिस मंथ हो सकता है या महीने का नाम दिया जा हो सकता है कि इन द जनवरी, इन फरवरी, या जैसे आपको दिया जा सकता है कि जो है सीजन का नाम दिया जा सकता है कि इन दिस सीजन, या इन समर सीजन, इन स्प्रिंग सीजन, या किसी साल का नाम दिया जा सकता है जैसे इन 1998 या इन द ईयर ऑफ 1998, या फिर कोई सेंचुरी नंबर दी जा सकती है जैसे इन द 19th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st सेंचुरी, या फिर कोई एज का नाम दिया जा सकता है जैसे कहा गया कि एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, शेक्सपियरियन एज, मिल्टन एज, कोई एज का नाम दिया जा सकता है। तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम को अगर डिनोट करना है और मे के अर्थ में लिखना है तो आप वहां पे बेहिचक होकर इनका यूज करिए। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये एग्जाम्पल देखिए कि इन अ वीक, इन अ मंथ, इन दिस मंथ, इन जनवरी, इन दिस सीजन, इन 1999, इन द 18th सेंचुरी, इन द विक्टोरियन एज। ये सब कुछ पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों को इनका यूज करना रहता है। क्लियर? अब देखिए अगले यून का यूज कहां देखने को मिलता है। अगला यून हमें वहां पे देखने को मिलता है जहां पे ए एन के साथ किसी व्हीकल का नाम लिखा हो। व्हीकल में मे के अर्थ में यूज किया जा रहा हो तो वहां पे हमें इनका यूज देखने को मिलता है। जैसे आई गो टू स्कूल इन अ टैक्सी। तो देखिए टैक्सी एक व्हीकल का नाम है और ए या एन का यूज किया गया, इसके पहले आपको इन देखने को मिल रहा है। हाँ, एक जगह इन और भी देखने को मिलता है जहां पर किसी व्हीकल के साथ पहले आपको किसी एडजेक्टिव यानी पोसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूची की सूचना देने वाले किसी वर्ड का जुड़ाव देखिए, वहां उसका कनेक्शन देखिए, तो उस पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले आपको इन देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल लिया मैंने कि पहला जो बताया था कि ए एन के पहले अगर कोई टैक्सी है, ए एन के बाद कोई टैक्सी, तो उसके पहले आप इनका यूज कीजिए। जैसे ही गोज टू स्कूल इन अ कार। देखिए इन अ कार, अब कार देखिए यहाँ पे किसी व्हीकल का, एक व्हीकल का नाम है और इन लगाया गया है कि कार में वो स्कूल जाता है। फिर देखिए दूसरा क्या बताया था कि किसी पोसेसिव एडजेक्टिव अगर आ रहा है कोई व्हीकल के नाम के पहले तो वहां पे आप मे के अर्थ में इनका यूज कीजिए। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट इन माई कार। देखिए माई यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव दिख रहा है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव व्हीकल के पहले लगा है और मे के अर्थ में इनका यूज किया गया है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं इनका और क्या यूज होता है। तो अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इनका दूसरा यूज यानी इनटू के यूज में इनका कैसे यूज किया जाता है। अभी तक आपने देखा कि मे के अर्थ में आपको इनका यूज करवा रहा था, इनटू का अर्थ भी मे के अर्थ में ही यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत अधिक होता है। उसमें क्या होता है कि मे या अंदर के अर्थ में कोई स्थिर चीज होती है। जैसे कहा गया कि इस पेन में स्याही है, तो पेन के अंदर जो मार्कर के अंदर स्याही वो स्थिर अवस्था में है, तो वहां पे हमें इनका यूज कर लेना है। लेकिन अगर कहा गया कि जो है कमरे में धुएं की, मतलब कमरे में धुआं है, तो वहां पे इनटू लगेगा, क्योंकि धुआं जो है स्थिर तो होता नहीं है, धुआं हमेशा मूविंग में रहता है, कि गैस होती मूव करती है। तो इतना अंतर होता है कि अगर कोई चीज किसी के अंदर स्थिर अवस्था में है तो आप तो इनका यूज कीजिए, लेकिन अगर वहीं पर वही चीज मूविंग कंडीशन में है, चल फिर रही है या फिर गिर रही है, कुएं में कोई चीज गिर रही है, तो वहां पे आपको इनटू का यूज करना है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही जंप्ड इनटू द बेल, अब बेल के अंदर कूद पड़ा, अर्थात वो उसके अंदर मूविंग कंडीशन में था। उसी प्रकार से द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, फ्रॉग भी कुएं में गिरा तो भी मूविंग अवस्था में था। तो मूविंग के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए इनटू का योग क्या होता है। इनटू का अगला यूज होता है कि हमको कहीं कोई चीज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन करना है या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है, तो वहां पे हम लोगों को इनटू का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कहा गया, इसमें कहा गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि जो सेंटेंस आपको दिया गया होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो चाहे वो हिंदी में हो सकता है, चाहे वो संस्कृत में हो सकता है, चाहे वो
क्या कहते हैं, कन्नड़ में हो सकता है, तेलुगु में हो सकता है, मलयालम में हो सकता है, मराठी में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। तो जो हमारी बोलचाल के माध्यम है वो लैंग्वेज ही तो है। तो भिन्न भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस होती हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी वर्तमान जिस माध्यम में वो सेंटेंस है उससे आप दूसरे माध्यम में इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था, यानी दूध से दही बनने की अवस्था। दूध की अवस्था दूसरी होती है, दही की अवस्था। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तब भी वहां हमें इनटू का यूज देखने को मिलता है। क्लियर? तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले रूल को देखते हैं हम। तो अगले जो इनटू का यूज है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूज है। जैसे आप लोगों ने अगर सिंटेक्स को तो देखा होगा, उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में को दूसरा अर्थ देते हैं, प्लूरल में को दूसरा अर्थ देते हैं। इसी प्रकार से इनटू भी है। इनटू वर्ब के साथ अगर जुड़ जाए तो उस वर्ब का अर्थ ही बदल जाता है। जी हाँ, सच कह रहा हूं मैं। अगर इनटू को किसी वर्ब के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि ब्रेक माने तोड़ना होता है, जबकि ब्रेक इनटू माने जबरदस्ती प्रवेश करना। देखिए अर्थ कितना बदल गया। डू माने करना, डू इनटू माने अनुवाद करना, यानी ट्रांसलेशन करना। ईट माने खाना और ईट इनटू माने नष्ट कर देना। ये तो बहुत ज्यादा बदल गया। ये कितना परिवर्तन हो गया और बहुत ज्यादा हो गया। जैसे लुक माने देखना और लुक इनटू माने जांच करना। सी माने भी देखना, लेकिन सी इनटू माने विचार करना। बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है भाई। अगर वर्ब के साथ इनटू को जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल के आता है। ये बहुत सारे होते हैं। आगे चलूंगा और एक एक मैं वर्ड आपको बताते हुए चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें देखिए कि किसी वर्ब के साथ इनटू जोड़े तो वर्ब का कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, कितना ज्यादा अर्थ बदल जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम आगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन और इनटू का अर्थ तो अब खत्म हो चुका। तो अब जब खत्म हो चुका है तो अब चलते हैं कुछ वर्ब को लेते हैं। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ते हैं और देखते हैं उस वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में दिया था कि वर्ब के साथ मैंने प्रीपोजिशन जोड़ी और उसका अर्थ देखा था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख जरूर लीजिए। बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत ही कमाल का वीडियो है, तो देख जरूर लीजिए। और अब चलते हैं कुछ और वर्ब लेते हैं, उनके साथ प्रीपोजिशन जोड़ते हैं और उनका अर्थ जानते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ वर्ब मैंने लिए हैं। उन वर्ब के साथ क्या प्रीपोजिशन जोड़ा था, वर्ब किस अर्थ में यूज किया थी, वो चीज यहाँ बताई गई है। तो पहले देखिए एम। एम का मतलब हुआ लक्ष्य बनाना और एम के साथ हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन एट। और ये क्या हुआ, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर लक्ष्य बनाना, तो वहां पे एम के साथ हम लोग एट का यूज करेंगे। अपॉइंट माने नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब अपॉइंट कर दिया गया। अपॉइंट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो टू की यूज होगी। और ये अपॉइंट जो यूज होता है सम पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए नियुक्त करना हो तो वहां पे अपॉइंट का यूज होता है। क्लियर? एसोसिएट माने मिलना और एसोसिएट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी विद। और एसोसिएट जो यूज किया जाएगा सम ग्रुप, किसी दल से मिलना, तो वहां पे एसोसिएट के साथ हम लोग विद का यूज करेंगे। क्लियर? अब आता है एक्ट। एक्ट माने काम करना। काम करना और इसके साथ प्रीपोजिशन यूज होगी फ्रॉम और ये होगा एक्ट अपॉन फियर, एक्ट फ्रॉम फियर। फिर होगा अटेंड। अटेंड माने ध्यान देना। और फिर अगर किसी वस्तु पर ध्यान देना है तो आप वहां पे टू लगा दीजिए। किसी वस्तु पर अटेंड का मतलब वो ध्यान देना, अगर किसी वस्तु पर ध्यान देना तो आप टू लगाइए। और अटेंड का मतलब हो देखभाल करना, और देखभाल करना किसी पर्सन के लिए होता है तो वहां पे आप अपॉन लगाइए। क्लियर? तो अपोलोगाइज। अपोलोगाइज माने क्षमा याचना करना। किसी एक पर्सन से क्षमा याचना करना है तो टू का यूज कीजिए। अपोलोगाइज मतलब क्षमा किसी एक व्यक्ति से मांगी जा रही है तो टू लगाइए। और अगर क्षमा किसी कार्य के लिए मांगी जा रही है, किसी व्यक्ति से क्षमा मांग रहे हैं तो टू लगाइए। किसी कार्य के लिए क्षमा मांग रहे हैं तो फॉर का यूज कीजिए अपोलोगाइज के साथ। क्लियर? अवेंज माने बदला लेना। किसी दुश्मन से बदला लेने के लिए अवेंज लगाइए तो अवेंज के साथ हम लोग ऑन का यूज करते हैं प्रीपोजिशन। एक्वेंट माने परिचय करना और इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। ये किसी व्यक्ति से इसका परिचय करना होता है। फिर एडिक्ट। एडिक्ट माने आदी होना, यानी किसी चीज की लत अगर लग जाती है तो उसे हम लोग एडिक्ट कहते हैं, आदी हो गया है। तो आदी होना, इसके साथ प्रीपोजिशन हम लोग टू का यूज करते हैं। और कोई आदी होना, किसी भी चीज का आदी हो सकता है, समथिंग। इसी तरह अमेज। अमेज का मतलब अचंभित होना और अमेज के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो एट का यूज करेंगे। और जो अचंभित होता है व्यक्ति किसी वस्तु के लिए ही होता है।
क्लियर? तो देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट बना है, इस चार्ट को नोट कर लीजिए। और इस चार्ट पे अभी एंड नहीं होने वाला, अभी देखिए ए वाले लेटर भी खत्म हुए हैं, अभी और भी लेटर बाकी है, अभी 26 लेटर के है, बहुत सारा वर्ड बाकी है, बहुत सारे वर्ड बाकी हैं। आप नोट करते रहिए, तैयार करते रहिए, मैं लिखाता रहूंगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और आशा करता हूं इस जो प्रीपोजिशन के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन या इनटू इसका जो यूज बताया है ये आपने नोट कर लिया होगा, और नोट करके इसके साथ आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको मैं एक वीडियो सीरीज चला, मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि 1-2 प्रीपोजिशन नहीं है, 35 से 40 प्रीपोजिशन है, और एक वीडियो लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीपोजिशन कवर होता है। इसका मतलब ये लगभग 20 से 25 वीडियो लेक्चर की एक सीरीज चलने वाली है। तो सीरीज को अपने मोबाइल पर टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन हिट जरूर कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आप तक उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिए, और भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।